हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपके एसएससी के एग्जाम से। एसएससी सीएचएस का एग्जाम है 10 जुलाई को हुआ था, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम और इस शिफ्ट में हम जो देखेंगे मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोला कि एक पेशेंट जो है हॉस्पिटल में है, डेली चाय पीता है सिलेंड्रिकल कप जिसका डायमीटर 7 है। तो यहाँ पर इसका रेडियस जो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोला कि कप को फिल किया गया टी के साथ, चाय के साथ, जिसकी हाइट क्या है, 4 है। तो कितना चाय आई है हॉस्पिटल में डेली 180 लोगों के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका क्या हो गया, एक तरह का वॉल्यूम हो गया 180 पेशेंट्स के लिए। तो ये चाय के वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है। राइट। तो अप्रोक्सीमेट नहीं है कहीं ना कहीं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, आप अगर लॉजिक से अच्छा हो, लॉजिक से ट्राई होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपने खुद सोल्व करना है तो पड़ेगा। 180 गुना सिलेंड्रिकल कप है, पाई गुना आर स्क्वायर गुना एच, ठीक है। और पाई की वैल्यू क्या, 22/7। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 11 गुना 2 से मल्टीपल करके देखता हूँ। अगर 2 से मल्टीपल हो रहा है तो हम क्या करेंगे, लास्ट में 2 का मल्टीपल आना चाहिए। तो लास्ट में 2 इवन नंबर आना चाहिए। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो देखो कितना जल्दी हमने सॉल्व कर दिया। बाकी आपके सामने मैंने रख दिया है, और ये भी बता दें किस तरह सॉल्व होगा, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे देखो। बोला कि 4 साल पहले रवि जो 4 गुना था काव्या से, ठीक है। 7 साल के बाद अब से रवि जो हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा काव्या से। तो सम ऑफ उनकी प्रेजेंट एज का बात करो। तो ये रवि है, ये काव्या है, ठीक है। ये दोनों की प्रेजेंट एज है, तो ये आपके प्रेजेंट एज हो गए। बोला कि 4 साल पहले चले जाओ, पीछे चले जाओ, तो रवि जो है इसका काव्या से 4 गुना था। अगर ये 1 है तो ये 4 गुना थे, ठीक है। अब बोला कि रवि अब से कितने आगे गया, 7 साल आगे चला गया। यहाँ से 7 साल आगे चला गया। अब कितना हो गया, 3 गुना हो जाएगा, 1/3, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये आपका होगा ये काव्य तो इक्वल। तो हम क्या करते हैं, पहले तो रेशियो बना लेते हैं। तो इधर से इधर आने के लिए हमने क्या देखा, 11 साल का यूज किया, 4 साल पीछे और 7 साल आगे, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 11 साल हो गए, राइट। ओके। तो अब देखिए, आप देखिए कि क्या है, 11 साल मतलब बढ़ा है, तो यहाँ पर नीचे तो कम हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो किस तरह निकालेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस करिए 3, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस करिए 2। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। जो 2 है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो 3 है नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप करोगे तो 8 ही हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा, और 9 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 हो गया। मतलब इन सभी के साथ भी तो 3 से, और इन सभी के साथ 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके। तो करिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो इनका डिफरेंस है, दोनों में एक एक का डिफरेंस है। दोनों में क्या है, एक एक का डिफरेंस है। तो बस आप या तो पहले के साल निकालिए, पीछे के साथ, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। तो आप एक काम करिए, मैं क्या करता हूँ, ये 4 और 1 की वैल्यू निकालता हूँ। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 11 होगी, ठीक है। और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44। और 1 की वैल्यू कितनी होगी, 11। अब देखिए, अगर ये 44 साल था 4 साल पहले, और ये 11 का था, तो 4 साल प्रेजेंट आ जाओ, तो +4 कर दो, 48 हो गए। इधर कितना हो गया, +4 कर दो, 15 हो गया। तो दोनों का ऐड करिए, तो दोनों का ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 8 13, और 63 हो गया। ये क्या, तो अरे भाई सारा गड़बड़ कर दिया, पता नहीं कहाँ क्या बस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 8 और 2 का चक्कर है। तो 8 और 2 टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। 10 को क्या से मल्टीप्लाई करो, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, टोटल 10 है। तो क्योंकि इनका सम बहुत अच्छा है, तो पहले सम आप देखिए कितना है, 8 और 2 10 हो गए। 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ओके।
अब क्या जाना है, +4 कर दो, इधर भी +4, मतलब टोटल कितने ऐड कर दिया, 8 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 118 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बेवजह पता नहीं कहाँ ध्यान था, हो गया गलत। आगे देखो, राम स्पेंड करता है 30% अपनी सैलरी फूड पर, 10% रेंट पर, 7% एंटरटेनमेंट पर, 6% कन्वेंस पर। बोला कि मंथ के आखिरी में वो इतने रुपए बचाता है, तो मंथली सैलरी क्या होगी उसकी। ठीक है, तो रिमेनिंग होता है तो हम कुछ ना कुछ और ट्रिक लगाते हैं, तो यहाँ पर रिमेनिंग नहीं दे रखा, रिमेनिंग नहीं दे रखा, तो सभी ऐड कर दीजिए। तो 30 और 10 40 और 13 कितना हो गया, 40 और 13 आपका 53% हो गया। तो 53% इसने खर्च दिया, तो बचाया कितना, 47%। 47% की वैल्यू यहाँ 1880 के रूप में दे रखे हैं। तो कितने से सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। ठीक है, ये सेविंग है, सॉरी ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। ओके, 4 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बोला कि मंथली सैलरी 100% थी, 100% की आप क्या करो, 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो चार आंसर आंसर आपका सीधा साधा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि रेडियस ऑफ दो सर्कल का रेडियस 7 और 4 है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर के बीच के जो डिस्टेंस है वो 25 है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लिखा हुआ। देखो, दो तरह के कॉमन टेंजेंट होते हैं, एक तो ट्रांसवर्स होते हैं और एक क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। फॉर द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, जो कि सेंटर के बीच की दूरी, डिस्टेंस, माइनस कर दो, यहाँ पर प्लस कर दो दोनों के आर को। ठीक है, ओके, और उसका स्क्वायर। लेकिन आप क्या करोगे, अगर डायरेक्ट आता तो सब माइनस होता, तो ट्रांसवर्स है तो रेडियस का प्लस हो गया, बस इतना काम आपने करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 25 का स्क्वायर माइनस में कितना है, 7 और 4, 11 का स्क्वायर। तो सोल्व कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर 625 माइनस 121, करिए सोल्व। 4, 0, 504, तो 4 से कटेगा, 4 गुना 1, 4 दूनी 8, 4 6 24। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 4 गुना, चला गया, 14 गुना 9। ठीक है, तो 4 और 9 को बाहर निकालिए, 2 गुना 3 तो बाहर आ गया और 14 अंदर, तो 6√14 आपका आंसर दे देगा। कितना प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंडर सेल करता है वेट 19% जो कि ट्रू वेट का, तो प्रॉफिट 35% कमा लेता है। जब बात आती है वेट की बात आती है, तो देख लीजिए शिफ्ट और एसपी का क्या होता है, चेंज हो जाता है। बोला कि 19% कम वेट करता है, तो 100 में से 19% कम करता है, तो 19% कम करेगा, 81 हो जाएगा। राइट, तो ये दोनों उल्टा लिख दो, यहाँ पर 81 आ जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। इसके बाद इसने क्या किया कि 35% का फायदा क्या है, तो 35% का फायदा कितना हो गया, 5 से कट करो, 60/20। ओके, अगर उसने 20 रुपए उसका सीपी है, तो एसपी कितना हो गया, 27 पर। ठीक है, करिए सोल्व। 27 से कट करो, 27 से कम 27, 27, तो ये पूरा हो गया। 20 से कट करो 1, 20 से कट करो 5, तो कितना हो गया, सीपी आपका 3 है और ये 5 है, तो कितना हो गया, यहाँ पर 2 का प्रॉफिट है, 2 का प्रॉफिट कितने पे, 3 पे गुना 100 कर दो, 66 पॉइंट समथिंग परसेंट आपका राइट आंसर दे देगा। अच्छा, 66 के दो ऑप्शन है, तो यहाँ के देखिए, 66 से 2/3 आपका राइट आंसर दे देगा, तो ये आपका 2/3 होता है। ठीक है, आगे चेक करते हैं। राजू और रामू ज्यादा जमीन ले रहा, सोनू से 15 और 25% ज्यादा। अगर सोनू के पास अगर 100% है, सोनू के पास अगर 50 100% है, तो रामू के पास कितने होगी, 25% ज्यादा होगी, 125 होगी। राजू के पास कितनी हो जाएगी, राजू के पास 15% मतलब 115% हो गया। तो बोला कि लैंड ओन बाय राजू एंड रामू, इनका रेशियो बताना है, इन दोनों का रेशियो बताना। तो 5 से कट करिए आपका 23 हो गया, 5 से कट करिए 25 हो गया। कितना प्यारा क्वेश्चन था। बोला कि काम को खत्म करता है, पी जो है आधा
आधे दिन ले रहा है क्यू से। क्यू जितने दिन में काम खत्म करेगा पी उससे आधा दिन लेगा। मतलब अगर क्यू 2 दिन में करेगा तो पी जो है 8 दिन में कर, सॉरी 1 दिन में करेगा। तो यहाँ पर एफिशिएंसी हमने क्या लिया, तो अगर अगर डे टाइम है तो इनकी एफिशिएंसी जो होता है इनका इनवर्स हो जाता है। टाइम आपका कितना है 2/1, राइट, सॉरी 1/2। अगर 2 दिन ये ले रहा है तो 1 दिन ये लेगा, तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 2 ऊपर 1 नीचे। ठीक है। बोला कि दोनों मिलकर काम खत्म करें 36 दिन में। तो यहाँ पर एफिशिएंसी है 2 और 1, टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 3। 3 से ही आपका 36 दिन में काम खत्म हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, ये इतना काम टोटल हो गया। बोला कि क्यों अकेला कितने दिन में खत्म कर देगा, तो क्यों अकेला कितने दिन में खत्म कर देगा, तो टोटल काम 3 गुना 36 है, इसकी एफिशिएंसी 1 है, रख दो 108 दिन में आपका आंसर दे देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला कि अगला क्या करेगा, 8 की पावर 6 प्लस 1 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आप देखिए मैं कुछ नहीं करूंगा, तो एक तो आपका रिमाइंडर तो बचेगा, ये तो आपका एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आठ आठ की पावर 2 करोगे तो कितना होता है 64। 8 की पावर 3 करोगे तो 512। ठीक है। ऐसे करते 8 की पावर 4 करोगे तो बताओ कितना होगा। तो भाई यहाँ पर पावर का बहुत बड़ा खेल है, बस समझ लीजिए। अगर ये 8 की पावर 1 है, 8 की पावर 2 है, 8 की पावर 3 है, 8 की पावर 4 है, तो 8 की पावर 1 तो 8, ये कितना हो जाएगा, सिर्फ यूनिट डिजिट पे काम करेंगे और इसके अलावा हम कहीं पर भी काम नहीं कर रहे। ठीक है। 8 की पावर 2 कितना हो जाएगा आपका 64। 8 की पावर 3 512। 8 की पावर 4 इतना हो गया। ठीक है। 64 का सुके। अब ये क्या होता है, पावर 5 और 1 सेम होती है, 8 की पावर 6 सेम होती है, 2 के साथ 8 की पावर 3 सेम होती है। ठीक है। 8 की पावर 4, सॉरी 8, तो ये इस तरह सेम होते हैं, तो यूनिट डिजिट का फर्क होता है। फिर देखिए यूनिट डिजिट यहाँ 8 है तो यहाँ पर भी 8, ये 4 है तो 4 आ जाएगी, 2 है तो 2 आ जाएगी, 6 है तो 6 आ जाएगी। ओके। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, यूनिट डिजिट का खेल है, 4 आ गया, कितना हुआ 5 आया। ठीक है। ओके। तो ये क्या है, 5 आया, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीट 7 बनाओ, आपका आंसर दे देगा। जो भी इसमें ऐड करोगे वो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं। इलेक्शन होते हैं दो कैंडिडेट के बीच में, ए जो है 63% टोटल वैलिड वोट का है, टोटल वोट्स जो है इतने हैं। ओके। तो नंबर ऑफ वैलिड वोट बताने हैं जो कि कैंडिडेट बी को मिले हैं, तो 20% टोटल वोट जो है इनवैलिड हो गए। ठीक है। तो यहाँ से ये टोटल हो गया आपका। ओके। इसके 20% वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गया। ठीक है। तो 20% इनवैलिड हो गया, तो प्रेजेंट कितना 80%। ओके। 80% हो गया, तो 80% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/5 लिख सकता हूँ। ठीक है। 80% को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। ओके। अब आप देखिए, इसका 63% वोट ए को मिल गया, लेकिन इसके पास कितना है बी के पास। अगर ए को 63 मिला है तो टोटल 100 में से ए को उतना मिल गया, तो इसके पास 37% आया, तो इसका 37% आपने सॉल्व करना है, ये कंप्लीट सॉल्व करना है। करिए। 25 से कट जाएगा, कट जाएगा, 4 से कट करो, 25 से कट करो, कितना हो जाएगा भाई ये, 25 दूनी 50, 25 3 75। ठीक है। 25 3 75 हो गया। एक दो 25 5 और 0, 5 से कट करो, कितना हो जाएगा, 5 7 0। ओके। सोल्व करो इसको। 0 मल्टीप्लाई करो 70 और 37 की, 0 7 7 49, 7 21 21 और 4 25, ये आपका आंसर दे देगा 25 90, बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2430 जो रुपए हैं सिंपल इंटरेस्ट पर इतने हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में, तो रेट बता। तो करिए रेट बताइए। ये आपका एस आई बन जाता है गुना इजिकल टू में 2430 गुना में 3 साल में रेट आपने निकाला।
तो निकाल दीजिए भाई। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया तो जीरो होता है यहाँ पर। अगर इससे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना आ गया, इतना आ गया। ओके। तो अब आप सोल्व करके देखिए। 3 से कट करो एक बार। 3 से कट करो, 3 3 9 19, 3 6 18, 1 3, 3 4 12, 1 5 3 5 15 हो गया, ठीक है। और कट हो जाएगा 3 पे। 9 से कट हो रहा है, 9 से कट करते हैं। 9 दूनी 18, 9 7 63, ठीक है। 9 से कट करो, 9 चौक 0 5, 27 से कट हो जाएगा। तो 27 से सीधा कट होगा भाई, ये 27 से कितना होगा, 15। 15% आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि कंपनी है 25% इनकम है प्रॉफिट 2014 में। एक्सपेंडिचर ऑफ ईयर, एक्सपेंडिचर बताना है ए का। देन इट्स एक्सपेंडिचर इन दैट ईयर, 2014 में एक्सपेंडिचर देना है। ओके। 2014 ये है, और ये आपका 40 है। 40 अगर इनकम है, ये मेक 25% ऑफ इनकम एज प्रॉफिट। तो भाई ये क्या क्वेश्चन बोला है, इनकम ऑफ कंपनीज इन। बोला कि 25% जो है प्रॉफिट कमाता है, तो अगर प्रॉफिट कमाया तो इसका मतलब क्या होगा, बचा कितना परसेंट। अगर ये 25% प्रॉफिट कमाता है अपनी इनकम का, तो बचा कितना, 75%। तो 40 का अपने 75% निकालना और आपका आंसर आ जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, अगर सेविंग होता तो हम 25% निकालते, और एक्सपेंडिचर है तो 75% निकाल देंगे। तो 75% कितना होता है, 3/4 होता है। 4 से कट करता है 10 हो जाएगा, 10 गुना 3 30 हो जाएगा। 30 करोड़ आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि रेडियस ऑफ सर्कल जो है 48 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ आर्क अगर 15, तो एरिया ऑफ सेक्टर बताने हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। ये आपका सर्कल है, इसकी रेडियस जो है 48 है, दोनों तरफ 48 है। लेंथ ऑफ आर्क 15 है। तो निकालिए इसका, कैसे निकालोगे आप आर्क की, सॉरी, एरिया। तो भाई देखिए, 15% का पहले हम क्या निकालते हैं, एंगल निकालते हैं। उस एंगल के बाद हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 15% आपका क्या आता है, 15% आपका 2 पाई आर बटे 360 हो जाएगा, ठीक है। ये तो होगा। सॉरी भाई, ये आपका 360 मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। 360 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, डिग्री एंगल आ जाएगा 15% का, ठीक है। थीटा आ जाएगा एक तरह से। तो एरिया निकालना है, एरिया आप निकालिए। एरिया आप कैसे निकालोगे, अगर ये 15x है, एक मिनट, ये पूरी लेंथ x है तो x का इतना। तो थीटा जो है 15/2 गुना 22 पाई लिख लीजिए, ठीक है। थीटा लिख रहा हूं मैं आपके लिए, ये आपका क्या लिख रहा हूँ, थीटा। तो पाई आर, आर कितना है 48, और गुना में 360 हो जाएगा, ठीक है। ओके। और ये तो थीटा बटे 360 हो गया, थीटा हो गया। और गुना में 1/360 हो गया, गुना में क्या करोगे, पाई हो गया, गुना में एरिया का स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा देख लेते हैं। पाई से पाई कटा, 48 से 48 कटा। अरे भाई, ये मैं थोड़ा मिस्टेक सा कर रहा हूँ। ये आपका नीचे 360 आएगा इधर, ठीक है। तो ये 360 ऊपर चला जाएगा इसके साथ, 360 से 360 आपका कट गया। सॉरी भाई इतनी गलती के लिए, ठीक है। तो आगे सॉल्व करो इसको। यहाँ से 360 से 360 कटा, पाई से पाई कटा, 48 से 48 कटा। दो से आपका 48 कटेगा, 24 हो जाएगा। ये लो, सिंपल कैलकुलेशन बना दे। 15 गुना 24 करोगे, 360 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। कितना प्यारा क्वेश्चन करवाया आपको। बोला कि एक पर्सन जो है अपने डेस्टिनेशन पर 30 मिनट लेट पहुंचता है, अगर उसकी स्पीड इतनी है। बोला कि 30 मिनट पहले पहुंचेगा, जब उसकी स्पीड इतनी होगी तो डिस्टेंस बताना है कितना हो जाएगा। बोला कि
30 मिनट लेट और 30 मिनट पहले, टोटल टाइम कितना लिया? 60 मिनट। ठीक है, 3 स्पीड से जा रहा था, 4 की स्पीड से गया तो इतना, 3 की स्पीड से गया तो इतना। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं बीच बीच का पैटर्न होगा इनका। तो देखिए, सिंपल तरीके से बता रहा हूं, अगर वो 3 की स्पीड से गया और 4 की स्पीड से गया तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 60 मिनट, मतलब 1 घंटा हो गया। ठीक है, तो आप सोल्व करवाइए। तो एलसीएम 12 आ जाएगा, तो 12 और 4 और 1 का तो 1t = 12, 12 बदल रहे तो 12 किलोमीटर आपका आंसर दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। पैटर्न बेस्ड, जितनी जैसी लैंग्वेज वैसा क्वेश्चन, मतलब जिस लैंग्वेज, जो जिस लेवल की लैंग्वेज है वैसी लेवल पर आप क्वेश्चन करते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। बोला कि 55 वर्कर हैं जो कि 16 दिन में काम खत्म करते हैं। बोला कि इसी काम को 10 दिन में खत्म करना है, तो कितने वर्कर और चाहिए? तो टोटल काम कर लीजिए, 55 गुना 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिए 10 गुना x हो जाएगा। तो वर्कर इतने चाहिए x। ठीक है, अच्छा ज्यादा है, तो मतलब पहले 55 थे, 55 में और कुछ ऐड करना है, तो जितना भी आएगा उसमें से 55 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 से कट करो 11, 5 से कट करो 2, 2 से कट करो 8, तो 88 वर्कर आने चाहिए टोटल। लेकिन इसने बोला कितने ज्यादा, तो पहले तो 55 ऑलरेडी थे, माइनस कर दो, कितना आ गया? 33। आपका राइट आंसर दे देगी। अगला क्वेश्चन देखो, एक रेक्टेंगल है जिसका लार्जेस्ट एरिया को कट आउट किया है एक सर्कल से जिसकी रेडियस है 5। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन पूछा है। सिंपल सा तरीका, एक रेक्टेंगल है जिसका लार्जेस्ट क्या है? रेक्टेंगल है ना, लार्जेस्ट एरिया कट किया है रेडियस के 5 के साथ। ठीक, 5 के साथ, और इसकी साइड कितनी हो जाएगी? ये वाली 10 हो जाएगी। और कुछ भी है विथ लार्जेस्ट एरिया जो कि कट किया गया है आपका। ओके, रिमेनिंग पोर्शन बताना है, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर ये 10 है तो, सॉरी भाई, उल्टा बना दिया। एक सर्कल में से एक रेक्टेंगल को कट किया गया, इसका रेडियस तो 5 है। ठीक है, तो इसका डायगोनल, रेक्टेंगल का डायगोनल कितना हो गया? 5 हो गया, 10 हो गया। ओके, तो भाई देखो यहाँ पर क्या है, लेंथ और ब्रेथ का कुछ नहीं दे रखा। जैसे मैंने देखा यहाँ पर 10 हो गया, तो ये तो 90 डिग्री का हो गया। जब 10 आ जाता है तो ट्रिपलेट आपने जब भी ध्यान देने, 6 और 8 के साथ क्या बनाता है? 10 बनाता है। तो एक साइड 6 होगी रेक्टेंगल की, एक साइड इतनी होगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? टोटल नहीं निकालना। तो पहले तो आप क्या करो, पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ओके, पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, और इसमें से माइनस करना है किसको? तो एक तो ये आपके ट्रिपलेट्स आप कर सकते हो, और एक आप क्या करोगे, डायगोनल का यूज करो। डायगोनल क्या है, एक 10 है तो दूसरा बीच में 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2, 10 × 10 हो जाएगा। तो 2 से कट करो 5, तो यहाँ पर 50 आ गया। ओके, तो ये तो 25 है, तो 25 को कॉमन लिए 25 बाहर आ जाएगा। 5 - 25 गुना 2 होता है 50, तो ये आपका आंसर। ठीक है, चाहे डायगोनल से कर लीजिए, चाहे इससे सोल्व कर लीजिए, जहां जिससे भी आपकी हेल्प हो सके ना उससे सोल्व करिए। अगर इससे आपने सोल्व करना तो प्रॉपर वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 12, 12 से 12 कट हो गया, 1 होगा। तो 1 × 6, यहाँ पर तो 6 आ, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 है। ओके, 8 है, तो 8/16 × 4 तो नीचे हो जाएगा, ऊपर 8 हो जाएगा। तो कट करिए, 8 को 64, 64 से 64 कटा, तो यहाँ पर पूरा ही 1 आया, प्लस में 6 के बाद प्लस में 1। ठीक है, माइनस 2 से कट करो, 2 से 3 हो गया। 2/3 × 9 है, तो 3 से ही आपका 3 गया, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 6। 6 से 6 कटा, बचा कौन? प्लस का 1 बचा आपका आंसर। ओके, एक साइकिलिस्ट राइड करता है 10 किलोमीटर की, जो कि स्पीड है 15 की। अगले 15 किलोमीटर से एवरेज स्पीड दे रहा है 10, तो एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर राइड निकालनी। तो निकालिए। बोला कि 10 टोटल डिस्टेंस करिए, 10 गया, फिर 15 गया,
अपॉन में टोटल टाइम, तो पहले तो 10/15 हो जाएगा, दूसरा 15/10 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल टाइम है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड ही तो होता है टोटल, सॉरी टाइम। फिर एक टाइम ये है, दूसरा टाइम ये है, तो आपको मिल गया टोटल डिस्टेंस 25 है। इनका एलसीएम लो, 30 हो गया, तो ये आपका 20 + 45, और एलसीएम 30 आया, ऊपर लियो, तो 25 × 30 कितना हो जाएगा ये आपका 65। कट रहा है 13 से, 5 से, 150/13 कितना हो जाएगा, 13 × 13, 20, 13 × 13 11 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये सारे ऑप्शन कट हो गए, ये आपका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इतना है। बोला कि दो डिजिट का सम जो किया गया 9 है, डिजिट को रिवर्स कर दिया, अगर ये एक्स वाई था तो वाई एक्स हो गया, जो कि 27 हो गए, इन दोनों का डिफरेंस 27 है, तो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसका मतलब 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 सभी 9 दे रहे हैं, तो इन दोनों का अगर उल्टा करो तो 36 हो जाएगा। तो 13 में से 6 गए 7, अरे 27 इंक्रीज हुआ है या तो कम होगा, तो ये आपका 27 प्लस कर रहा है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस एक्स्ट्रा दे रहा है 27, तो ये तो आपका 9 देगा, ये नहीं देगा। ठीक है, अगर 27 की जगह 9 होता तो इन दोनों ऑप्शन में से आपका आंसर आ जाता। यहाँ पर इंक्रीज के बजाय डिक्रीज होता तो ये आंसर आता, इंक्रीज दे रखा ये हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा फर्क होता है। अगला देख लेते हैं। बोला कि आर विश करता है कि उसकी स्टिक जो है 6 यूनिट लंबी है और कॉमन इंटरनल टेंजेंट बना रही है 2 सर्कल के साथ, रेडियस 2 यूनिट है और 3 यूनिट है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस सेंटर के बीच में कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगी ये आपने बताना। तो कॉमन टेंजेंट है, तो कॉमन टेंजेंट क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, और ये डायरेक्ट है, ये ट्रांसवर्स है। ठीक है, दोनों में फर्क होता है। तो कॉमन टेंजेंट है, तो 6 की बोला गया है, किसने बोला है कि डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस करना है R1 माइनस R का स्क्वायर, एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, लेकिन इसने पूछा मैक्सिमम डिस्टेंस, सी आपने निकालना है डी का स्क्वायर, तो ये आपका स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर माइनस में इधर क्या है, सॉरी, ये आपका प्लस आ जाएगा पूरा, तो 2 यूनिट और 1 यूनिट के साथ रेडियस है, तो 2 और 1 का डिफरेंस 2 हो जाएगा, तो डी का स्क्वायर हो जाएगा, ये निकालना है। तो आपका कितना हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, प्लस में 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई कॉमन इंटरनल टेंजेंट है, तो ट्रांसवर्स टेंजेंट की बात हुई, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर देगा। और ये आपका कितना हो गया, 2 और 1 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 36 और 9 आपका 45 होता है। अरे 45 तो ऑप्शन में नहीं, तो क्या गड़बड़ है, 2 यूनिट, अच्छा 2 और 3 है भाई, सॉरी, यहाँ पर 2 और 3 कितना हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे, तो करो सोल्व करते हैं। तो प्लस में करो 5 का स्क्वायर और प्लस में करो 25, तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, जो कि डी स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर हटा दो, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक कोविडल वाटर प्यूरिफाई है जो कि 10 लीटर वाटर कैरी करता है, ब्रेथ जो है उसकी 1/5 है उसके हाइट से, चौड़ाई जो है उसकी हाइट से 1/5 है, लेंथ जो है 1/3 है उसकी ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो हाइट ऑफ टैंक बतानी, तो हाइट को हम मान लेते हैं h। ठीक है, इसने बी को बोल दिया कि इसकी हाइट की, मैं एक काम करता हूं, मैं कर लेता हूँ हाइट और ब्रेथ का रेशियो। ठीक है, अगर इसकी ब्रेथ, सॉरी, हाइट अगर 5 है तो इसकी एक क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। ओके, अब कर लेते हैं ब्रेथ और हाइट का सम, लेंथ रेशियो विथ ब्रेथ प्लस हाइट। तो ब्रेथ और हाइट का यहां से सम करिए, 6 हो गया, तो अब ये इसमें देखते हैं। बोला कि ब्रेथ और हाइट का सम यहाँ पर 3 दे रखा और लेंथ जो है वो आपका 1 दे रखा है। ठीक है, राइट, तो इधर कर दो डबल, डबल हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो लेंथ ब्रेथ हाइट की रेशियो अपने पास आ चुका है। ठीक है, बोला कि हाइट ऑफ टैंक बतानी है,
टोटल क्या है 10 लीटर, वॉल्यूम है ये, सॉरी वॉल्यूम है। तो इनका वॉल्यूम निकालिए, निकाल निकालो भाई। क्या बोला है, क्या निकालना, हाइट निकालना। वाटर प्यूरिफाई कैन कैरी 10 लीटर ऑफ वाटर। तो लीटर को क्या बनाओ, सेंटीमीटर, किसी भी सेंटीमीटर बना दीजिए। सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए 10 x क्यूब। 10 x क्यूब को मैं क्या लिखता हूँ, क्योंकि इन तीनों का मल्टीपल है भाई, वॉल्यूम। 10 x क्यूब को 10 लीटर है, तो 10 से 10 कटा तो एक्स क्यूब की वैल्यू 1 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब आप ये मत सोचना ये आपकी 1 लीटर है, आपने क्या निकालना है, सेंटीमीटर निकालना है। ओके। तो आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके साथ 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे। बस एक्स क्यूब की वैल्यू 1000 है और एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 आपका एक्स की वैल्यू 10 है, तो हाइट निकालनी, तो हाइट आपकी क्या होगी, 5 है, तो 5 × 10 आप कर लीजिए, 50 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। 10 ए इतना दे रखा, तो साइन ए 4 से प्लस 10 ए कितना हो जाएगा। चलो देखते हैं कितना होगा भाई अपना। इसको हम कर लेते हैं 1 से डिवाइड, तो ये आपका पी हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है। परपेंडिकुलर टू पेज। तो साइन कितना होता है, पी अपॉन एच होता है। कोस क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। प्लस में एज इट इज वैल्यू इसकी दे रखी है 10 है। हमें कुछ करना नहीं, तो बी की एच की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हो। तो एच की वैल्यू क्या करोगे, स्क्वायर रूट कर दो इन दोनों के स्क्वायर का सम। तो √2 + 1 का, सॉरी -1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाओ, 2 + 1 -2 प्लस में 1, 3 और 1 4 -2 इसका स्क्वायर रूट। ओके। तो करिए आगे सॉल्व। बस इतना ही रहने दीजिए, बाद में देखेंगे। तो p की वैल्यू कितना है, √2 -1 अपॉन में एच स्क्वायर है, तो ये आपका 4 -2 √2 एच इट इज आ गया। इन टू में क्या है, b कितना है, b आपका 1 है, प्लस में √2 -1। ठीक है। फिर ये सॉल्व भाई, इसको रेशनलाइज कराइए। 4 + 2 √2। ओके, 4 + 2 √2 कराइए। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रखा तो ये तो, चलो फिर भी हम सोल्व तो करेंगे अपना। ठीक है, सोल्व करने में क्या जाता है। तो 4 √2, 4 √2 हो गया, 4 √2, 4 - 4 4। ठीक है। ओके। आगे सोल्व करो। 2 √2 मल्टीप्लाई √2, तो प्लस का 4 आ गया, 2 × 2 माइनस में 2 √2। ओके। अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 -8, 2 √2 का स्क्वायर 8 होता है, 4 से 4 घटाओ, तो यहाँ पे कितना आया ऊपर, 2 √2 अपॉन में 8 आ, प्लस में 2 √-1, तो √2 से 4 आया। ओके। तो √2 प्लस में 4 √2 माइनस में 4 अपॉन में 4, तो यहाँ से कितना है, 5 √2 -4/4। आई थिंक ये आंसर अपना होना चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पूरा कैलकुलेटिव टाइम लेके गया है। बोले कि व्हाट परसेंट ऑफ टूरिस्ट वांट टू आगरा एंड खुशी। आगरा एंड खुशी, आगरा एंड खुशी 15% है, और इधर 20% है। ओके, और कुछ दे रखा क्वेश्चन में, बस परसेंटेज। एज नहीं दे रखी, तो एज छोड़ दो। तो 15 और 20 आपका कितना हो गया, यहाँ से आप सॉल्व करोगे, 35% हो गया। तो टोटल टूरिस्ट जो है वो 35% है आपका। ठीक है। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज दे रखे हैं, ठीक है, किसी कॉलेज में। ओके। बोला कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन कॉलेज, कॉलेज में कितनी गर्ल्स हैं, टोटल बता रहे हैं, टोटल बताइए। तो मतलब आप क्या करोगे, एवरेज निकाल लीजिए। ओके। तो एवरेज देखते हैं, तो एवरेज 30 40 80 70, तो 70 का हम एवरेज मानते हैं। ठीक है।
चलो देखते हैं, अपना लॉजिक लगा के देखते हैं, बाकी देख लेंगे बाद में सोल्व करके। तो 70 का एवरेज मानते हैं, तो इसमें +30 किया, इसमें +40 किया, इसमें -10 किया। क्या बोला, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, तो 20 और 40, 60 माइनस करेंगे। कितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, 15। 70 में आप 15 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 55 आ जाएगा, ठीक है। जो कि अपना गलत हो गया, अच्छे से, बहुत बुरी तरीके से गलत होगा। चलो अपना सोल्व ही कर लेते हैं, ठीक है। तो 840 के 40% यहाँ पर है, 840 के 40% मतलब 840 का कितना करना हमने, गुना में 2/5 करना। ओके, या फिर 840 का 40 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33। ठीक है, इधर से चेक करोगे 220 का 70 कितना हो जाएगा, 220 का 70 आप चेक करोगे, 220 का 70, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। 450 का 30% करोगे तो 3 × 15, 3 चौक 12 और 1 13। 200 का 80% करोगे तो 160 हो जाएगा। तो ये लड़कियां हैं टोटल। तो करो काउंट, टोटल 6, 4 10, 10 और 5 15, 3 और 5 8 और 3 11, 3 6 17, एक 3 3 6 और 1 7, 775 हो गए टोटल। देख लीजिए यहाँ से टोटल कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो 0, 4 और 2 6 और 5 11, 1 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 1710 बच्चे टोटल हैं। तो नाम 100 कर दीजिए परसेंटेज के लिए, 0 से 0 हमने कट कर दिया है। कट होगा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो भाई सोल्व कर दीजिए। 9 से कट होगा, 9 से कट नहीं हो रहा, 19 से, 19, 19 चौक 76, नहीं कटा हुआ। तो 17 थी 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68, तो 4 से गया 4, 68, 1 0 और ये आपका 1। अब कितने पे जा सकता है ये, यहाँ पर भी तो 1 आएगा। कितने पे जाएगा, 6 7 102, एक 17 7 में ये आपका 9 हो गया भाई, सॉरी 91 है। तो छिक्के पे तो 102 होता है, तो मतलब ये 102 से छोटा है। 5 पे देख लीजिए, 85 और 5, तो 45%। अच्छा यहाँ पे भी तो है, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रखे हैं भाई पेपर में। तो ये आपका 5 हो जाएगा, और 5 55, 555 करो, ठीक है। और कोई गलती तो नहीं है ना भैया, ठीक है ठीक है। तो 2 पे जाएगा, 17 17 थी 51, 3 पे जाएगा तो 45.3 के लगभग है। तो ये 2 के लगभग होना चाहिए, ये देख लेना आप, ठीक है। मेरी तरफ से तो 45.3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिरर है जो ग्राउंड पे रखा गया अपवर्ड ऊपर की तरफ। एक मैन देखता है टॉप ऑफ टावर इन द मिरर विच इज डिस्टेंस ऑफ 105 मीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अगर मैन जो है 0.5 मीटर अवे है किससे, मिरर से, तो हाइट, और उसकी हाइट कितनी है 1.5, तो हाइट ऑफ टावर आपने बतानी है। तो भाई देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बीच में कोई मिरर है, यहाँ पर इंसान खड़ा है, यहाँ पर टावर खड़ा है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो दे रखे आपके पास 105 है, ये डिस्टेंस कितनी 0.5 है, ठीक है। और इसकी हाइट 1.5 है, इसकी हाइट हमें बतानी है एक्स। तो यहाँ से आप चेक करोगे तो ये आपका देखो इधर देख रहा है और इधर जा रहा है सीधा, मतलब कि मिरर के अंदर टॉप ऑफ टावर देख रहा है, ठीक है। ये बात पूरे क्वेश्चन में बोली गई है। देखो लिखना कितनी मुश्किल है, लेकिन इसमें आसान बना रखा है। तो आप देखिए एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखोगे तो 5 से 105 आप सिंपल तरीके से कर लो। क्या है, ट्रायंगल आपके पास ये आगे दो ट्रायंगल, ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो हम ए बी सी
डी ई लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हाइट से डी ई अपॉन में ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू में सी ई अपॉन में बी सी हो जाएगा। देखो जिस साइड की जो साइड नीचे है तो उस साइड की दूसरी साइड भी नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है तो डी ई कितना है एक्स है अपॉन में ए बी कितना है 1.5 है इज इक्वल टू में ये आपका 105 है, ये आपका कितना हो जाएगा 0.5। कितने से मल्टीप्लाई की 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो 315 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि फैमिली की जो 8,000 पर मंथ सेव है, सेविंग है, ठीक है। तो सेविंग आपका यहाँ पर है, ये सर्कल सेविंग का, तो कितना सेविंग का सर्कल है 8,000, 60 डिग्री को इसमें बोल दिया गया 8,000। ओके, बताना क्या है तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड, एक्सपेंडिचर ऑन फूड 120 डिग्री ऑन सेविंग, सेविंग से, तो फूड का 120 है, सेविंग का 60 डिग्री है, हमें कोई वैल्यू नहीं निकालनी, सीधा इस पे सोल्व करना है। 60 का कट करो एक, 60 से कट करो दो, दो एक तो एक आपका आंसर। ओके, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ हमने बहुत अच्छे से समझेंगे, पूरे बेसिक से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कराया पेपर को। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट जय हिंद।